तो जरा ये डिफाइन तो कर दें कि एंटरप्रेन्योरशिप किस चिड़िया का नाम है। बाप दादे के पैसे पे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होती। क्या दुनिया में 7 अरब लोग हैं? क्या 7 अरब लोगों को मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ आइडियाज नहीं आते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉड टॉक्स विद सलमान हसन। आज हम फिर से सलमान भाई के साथ उनसे कुछ सीखने, आपको कुछ सिखाने पहुंच चुके हैं। और आज मैं उनसे कुछ सीरियस बातें करूंगा। उम्मीद करूंगा कि शुगल मेले का भी उसमें एलिमेंट होगा, लेकिन वो हमें कोई पते की बात बताएंगे। और मैं जो अपने जरनामों से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, बिग चंक ऑफ दैट कम्स फ्रॉम सलमान भाई। एंड मैंने उनका जिक्र भी किया है गाहे बगाहे, ढके छुपे अल्फाज में वीडियोस में, लेकिन आपको पता नहीं चला। एनीवेज, आज हम सलमान भाई से पूछेंगे बड़ी कटर किस्म की एंटरप्रेन्योरशिप की बातें। तो एज लॉन्ग एज सलमान भाई हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। सलमान भाई, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप हुई पई है हर था, क्योंकि आजकल जो है ना वॉना बी प्रेन्योरशिप, इंस्टाप्रेन्योरशिप और सोशल मीडिया प्रेन्योरशिप बहुत चली हुई है। तो जरा ये डिफाइन तो कर दें कि एंटरप्रेन्योरशिप किस चिड़िया का नाम है। अस्सलाम वालेकुम अली सर। वालेकुम सलाम जी। ठीक ठाक है, बेहतरीन है जी जी, वाइट जैकेट पहन के। सुभान अल्लाह, ठंड का प्रतीक दे रहे हो तुम। जी जी। सो योर क्वेश्चन इज व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? होता क्या? सो पहले हम आते हैं लफ्ज इंटरप्रेन्योर पे, ठीक है। सबसे पहले हम एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर, पहले हम उसके बेसिक समझेंगे, फिर हम उस पर आगे बात करेंगे। एंटरप्रेन्योर एक ऐसे इंसान को कहते हैं, और एक ऐसा इंसान जो कि या तो एक चलते हुए काम में या एक नए काम में, या एक नया काम लेकर, या तो एक चलते हुए काम में नई जिद्दत लेकर आए, एक इनोवेशन लेकर आए, और उस इनोवेशन की बेसिस पर अपना आप मनवाए, या फिर वो एक टोटली एक आउट ऑफ नोवेयर एक आइडिया लेकर आए और उस आइडिया के बेस पे वो अपना आप मनवाए। सो दीज बोथ कैटेगरीज फॉल इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ठीक है। या काम अपना इजाद उसने किया, मौजूद है किसी चीज का, या इनोवेशन लेकर आया। बाप दादे के पैसे पे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होती। ओके, उसमें बिजनेस इनहेंसमेंट होती है। एक बंदा है, स्केल अप होता है। हाँ जी। अब देखिए, एक बंदा है जिसका जो एक टेक्सटाइल ओनर का बेटा है, वो हार्वर्ड से पढ़ा, यहाँ आया, बिजनेस को पढ़ा, उसने बिजनेस MBA किया, उसने मार्केटिंग में MA किया, तो उसने डिफरेंट चीज़ों को पढ़ा और वापस आया। तो उसके पाकिस्तान वापस आया, और पाकिस्तान आकर उसने वालिद साहब का जो बिज़नेस था, जो कि पुराने आइडियाज़ पे चल रहा था, उसमें उसने इन्हेंस किया। वो खुद एंटरप्रेन्योर नहीं है, बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ बिजनेसमैन फैमिली। अब लोग मुझे इस पर क्रिटिसाइज़ करें कि क्या एक बिजनेसमैन का बेटा एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन चूंकि वो एक ऐसे बिजनेस को जिसकी वो ABCD जानता था, उस बिजनेस में आया, घर के बिजनेस में आया, नया कोई बिजनेस नहीं उसने शुरू किया। अब उसने आकर उस बिजनेस को बड़ा किया, उसको कहीं से पैसों की कमी नहीं थी, एक्सपेरिमेंट करने की कमी नहीं थी। एंटरप्रेन्योर तो वो कहता है जो अपने आप को सेक्रीफाइस करता है, पहले बिल्कुल ठीक, अपना सब कुछ दाव पे लगाता है, अपनी रेपुटेशन, इज्जत, सब कुछ। हसलर। हाँ जी, वो हसलर होता है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा लफ्ज़ अदा किया आपने। एंटरप्रेन्योर इज एन हसलर, और वो सारी जिंदगी ही हसलर रहता है। ठीक है, और इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। हाँ जी, क्योंकि वो हमेशा एक नई चीज़ के पीछे भागता रहता है कि आज तो मैंने ये कर लिया, मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो दिस इज व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। मुझे ये बताएं कि आजकल कल्चर चला हुआ है, मैंने जैसे बात की एंटरप्रेन्योरशिप का, क्या हर इंसान के अंदर एक एंटरप्रेन्योर छुपा होता है, या कुछ लोग बाय डिफॉल्ट शायरी की तरह कुछ शायर पैदाइश से होते हैं या नहीं होते? एंटरप्रेन्योरशिप की मैंने तारीफ कर तो दी है। क्या दुनिया में 7 अरब लोग हैं? क्या 7 अरब लोगों को मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ आइडियाज़ नहीं आते हैं? तो जो उन आइडियाज़ पे अमल कर ले, आप ये कह सकते हैं कि हर इंसान के अंदर बाय डिफॉल्ट एंटरप्रेन्योरशिप की खसलत मौजूद है। अकल है तो अकल है, देखें, अकल है तो वो बात तो ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट कुछ लोग रिस्क टेकिंग होते हैं, कुछ लोग रिस्क अवर्स होते हैं। ये बात तो आप मानते हैं? ये तो जीन्स में भी होता है। रिस्क का जो मामला है ना, रिस्क टेकिंग कम्स थ्रू जीन्स। हाँ, तो इसका मतलब है कि कुछ लोग बाय डिफॉल्ट आइडिया अच्छे होने के बावजूद एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रखेंगे और कुछ नहीं रखेंगे। और मेरा इस पे मानना यह है कि इंसान को अपने हालातों वाकयात भी इस पे देखने चाहिए। कुछ लोग रिस्क टेकिंग पोजीशन में होते हैं कि उनका घर चल रहा है ऑटोमेटिकली, चूल्हे की प्रॉब्लम नहीं है, सॉर्टेड है, रिस्क लेने की पोजीशन में है, चला तो चला, ना चला तो चलो बाउंस बैक स्ट्रैटेजी है। और कुछ लोग इस पोजीशन में होते हैं कि अगर रिस्क लिया और फेल हो गए तो खुदा ना खास्ता चूल्हा भी बंद हो सकता है।
तो बाय डिफॉल्ट ही कुछ लोग रिस्क टेकिंग पोजीशन में होते हैं और कुछ नहीं होते, तो क्या मैं आपको ये बताने लगूँ, सॉरी मैं आपका सवाल समझ गया। जब आपको पता हो कि मेरा अगर ये चीज़ फ्लॉप हो जाए तो मेरे पास दूसरा सोर्स है, तो फिर आप कभी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। पूछे क्यों? क्यों? इसलिए आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको एक फोकस की ज़रूरत है, टोटल फोकस की। ठीक है। और अगर आपके ज़हन में ये चीज़ है कि आप फेल हो जाएं तो आपके पास ये तो होगा, तो वो जो चीज़ जो है ना, जो आपके पास है, वही आपको एंटरप्रेन्योर नहीं बनने देगी। आप कह रहे हैं सेफ्टी नेट नहीं होना चाहिए? बोट्स को बर्न करना पड़ता है भाई। नहीं, लेकिन आप ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए अपनी बोट्स को बर्न करना पड़ता है। जो बंदा रिस्क ज्यादा नहीं लेगा वो रिस्क भी ज्यादा नहीं कमाएगा। इट्स नॉट, आपने पॉइंट्स को देखिए, अगर आप डिटर्मिन्ड है, मैंने आपको, आप तो मेरी इस चीज़ से वाकिफ़ है और व्यूअर्स मैं भी आपको भी बताते चलूँ, मैंने हर एक बात में ज़िंदगी में, और मेरी ज़िंदगी इस चीज़ पर मबनी है कि मैं एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आपकी नीयत, मेहनत से पहले नीयत होती है। आपने ज़िंदगी में कुछ करना है तो उससे पहले नीयत है, ये आपसे मैं कहता हूँ जी। तो अगर आपकी नीयत जो है ये है ही नहीं कि मैंने एक सक्सेसफुल बंदा बनना है, तो फिर आप मेहनत भी उस लिहाज की नहीं करेंगे। अब अगर आप ऑनलाइन दुनिया में रहते हैं तो जो टेक के बंदे हैं, मैं खुद एक टेक का बंदा हूँ, तो जो लोग हैं वो जानते हैं कि आपको फोकस करना होता है। सो इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम 9 to 5 इन अ बैंक एंड यू हैव टू डू समथिंग विच इज़ वेरी, यू नो यू गोइंग टू बी सक्सेसफुल गाय, यू नो इट, और आपकी नीयत भी है कि आप उसमें सक्सेसफुल हों, और सेकेंडली आपकी नीयत है कि इससे सिर्फ आपका रोज़गार ही ना चले। आपकी अगर नीयत है कि अगर आपने सक्सेसफुल होना है और फिर आपने उसके लिए मेहनत भी करनी है, विच इज़ ऑन द राइट डायरेक्शन, आपका पाथ बिल्कुल क्लियर है, आप चाहते हैं कि आपने ये हिट करना है एंड यू नो आपने उसकी पूरी वर्किंग भी पीछे की हो, ठीक है, राइट। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप सक्सेसफुली काम कर रहे हैं एक इदारे में एंड अगर आप उसको, यानी कि यू आर द ओनली ब्रेड रनर ऑफ द हाउस, और आपके ज़हन में ये डर है कि खुदा ना हंसता अगर इस प्रोजेक्ट में तखीर होगी तो मैं ब्रेड एंड बटर कहाँ से चलाऊंगा, ठीक है, हम इस चीज़ को इससे ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं यही पूछ रहा हूँ। अगर तो उसको ये डर है कि अगर वो ब्रेड रनर है और उसके अगर ये चली गई और उसमें भी टाइम टेकिंग थिंग है, तो मैं इस चीज़ को किस तरह चलाऊंगा, तो उसके लिए फिर उसको ये है कि वो अपने प्रोजेक्ट पे आहिस्ता आहिस्ता काम करे। ओके, आहिस्ता आहिस्ता। ये तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान फिर लेटेंट एंटरप्रेन्योर बनेगा। वो एक क्या कहते हैं उस लफ्ज़ को, मैं प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योर बनेगा, जो ऑर्गेनिकली बड़ा होगा। हाँ जी, हाँ, क्योंकि वो देखेगा कि उसने काम शुरू किया, उसको आहिस्ता आहिस्ता करेगा। वो उधर क्या कहते हैं, माली दाद कम पानी लाना पर मशका लाए हुए, यानी कि अ गार्डनर हैज़ टू गिव वाटर टू द प्लांट्स एंड ही हैज़ टू डू इट लाइक होल हार्टेडली। माली दा कम फल फुल पानी लाना पर मशका लाए हूँ, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। एंड द गॉड्स वर्क इज, और अल्लाह का जो काम है कि वो उसमें जो है वो फ्रूट्स, उसमें जूस पैदा करेगा। एंड इट्स ओनली सोलली वो जो ये है ना, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लाए हूँ, ये जो लावे या ना लाए हूँ यानी कि इट विल डिपेंड ऑन हिम, ये उस पर मुनहसर है या उस पर निसार करता है कि वो उसमें आपको उस काम में फ्रूट देगा या नहीं देगा। ये जो नहीं देगा ना, इसमें आपकी नीयत शामिल होगी। आप देख रहे थे अभी पॉड टॉक्स विद सलमान हसन। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतना प्यार देते हैं, इसी शर्फ के साथ कि आप मेरी इस पॉडकास्ट को देखेंगे, सराहेंगे, गलतियों की निशानदही कीजिए ताकि हम अपने कंटेंट को और खूबसूरत कर सकें। और अभी कुछ देर बाद फिर खुश हमारी बातें भी होंगी, तो स्टे ट्यून्ड विद पॉड टॉक्स विद सलमान हसन। एंड पता नहीं आपका ही बॉय है एजी जो मेरे साथ काम करता है, उसकी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़, मेरी तरफ से भी गुड बाय।